रामगढ़ एक ऐसा जिला जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी रामगढ़ के फुटूनिया पार्क को लेकर अब एक गंभीर और चिंताजनक आरोप सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। मनोरंजन और परिवारों के लिए बने इस पार्क का इस्तेमाल कथित रूप से अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि पार्क की आड़ में ऐसा अनैतिक कारोबार चल रहा है जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। देखिए यह रिपोर्ट। यह पार्क मनोरंजन का नहीं बल्कि बन रहा अय्याशी का अड्डा। स्कूली ड्रेस में चल रहा आपत्तिजनक खेल, अश्लीलता की हद पार कर पार्क को किया जा रहा दूषित, स्थानीय लगा रहे अवैध कार्य रोकने की गुहार। फुटूनिया पार्क अब स्थानीय लोगों के लिए डर और चिंता का केंद्र बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पार्क के भीतर काफी समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। आरोप है कि यहां स्कूली ड्रेस में आने वाली लड़कियां घंटों तक अंदर रहती हैं और बाहर निकलते समय उनका व्यवहार भी असामान्य देखा गया है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन प्रबंधन और प्रशासन दोनों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप भी सुनिए ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। पार्क में तो गलत धंधा होता है, जैसे वहाँ लड़का बच्चा सब स्कूल का बच्चा लोग ड्रेस में आकर के यहाँ पे रूम दिया जाता है फुटूनिया पार्क में, और ये बहुत सा बच्चा ड्रेस में आकर के इस पार्क में इसको रूम दिया जाता है। पार्क के जो संचालन है करता है वो पार्क में रूम देता है, पैसा देकर। पैसा लेता है, देता नहीं, पैसा लेता है और रूम देता है। और क्या क्या धंधा कराता है वो तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन यहाँ गलत हो रहा है। और प्रशासन तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को भी बहुत बार लोग बोला है, हम तो नहीं बोले, लेकिन लोग के साथ सूचना मिला और यहाँ के लोग प्रशासन को भी सूचना दिया है। तो प्रशासन क्या कार्रवाई करती है? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करती है। आप लोग क्या चाहते हैं? अब बंद होना चाहिए। बात बहुत ही गंभीर विषय है, जो कि बगल में एक फुटूनिया पार्क है, जहाँ पे जो है कि स्कूली बच्चे छात्र छात्राएं काफ़ी जो है कि इस रोड से भी जाते हैं वहाँ पे, और इतना ही नहीं बल्कि जो है कि जा करके अपना समय बर्बाद करते हैं। और वहाँ पे जो व्यवस्था दी गई है छात्र छात्राओं की बहुत ही निंदनीय है। व्यवस्था ये है कि वहाँ पे 2000 रुपया लेती है, चार्ज करती है। रूम भी दिया जाता है। तो मतलब आप लोग यहाँ पे घूमिए फिरिए, ऐशबाजी करिए, और रूम भी दिया जाता है। मतलब ऐसा अगर छोटे से शहर रामगढ़ शहर में अगर ये चीज़ होता है, और वो भी ये देखिए ये नगर से होकर गुजरती है, तो आसपास के जो गांव हैं, यहाँ पे जो घर है, लोग देख के जो है कि उनके आंखों तले नम हो जाती है कि आखिर आज के जो युवा युवतियाँ कर क्या रहे हैं। और उस गंभीर विषय में आज हम लोग जो है कि यहाँ पे एक बैठक किए हैं कि इस चीज़ को रोका जाए। रामगढ़ डीसी हो या एसपी हो या रामगढ़ के जितने पदाधिकारी हो, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि इस चीज़ को अब जल्द से जल्द रोके, नहीं तो हमारा जो रामगढ़ के युवा युवती, ये पूरे झारखंड का जो भविष्य है, इस पार्क के जो है पार्क के अंदर जो है कि जो भी खेला होता है उसको एक बार संज्ञान में ले, एक बार जाके देखे, और वहाँ के जो अधिकारी है उस पे जो है कि जल्द से जल्द जो है कि कार्रवाई करें। तो अनलीगल तरीके से कार्य चल रहा है। सुबह में आते हैं, देखते हैं स्कूल ड्रेस में जो लड़का लड़की आती है, इस समय रिटर्न होती है, वो तो बहुत गलत हो रहा है। इस समय कोई प्रशासन भी कुछ कदम नहीं उठा रहा है। ग्रामीणों द्वारा विरोध नहीं किया रहा है इसका? ग्रामीणों द्वारा विरोध तो अभी तक नहीं हुआ, 1-2 बार हुआ भी तो था, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। विरोध आप लोग किस लिए करते हैं? वही जो रूम वहाँ पे अनलीगल को लेके रूम जो दिया जाता है, बाकी सही से पार्क चला उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो अनलीगल होता है स्कूल ड्रेस वगैरह जो आदमी यूनिफॉर्म में चला जाता है, वो बहुत गलत हो रहा है। स्थानीय मतलब जो स्कूल ड्रेस में आता है उन लोग को भी रूम देता है यहाँ पे? हाँ, रूम तो देखते हैं, जाता है तो बहुत टाइम से आता है, और अंदर तो हम जाके देखे नहीं है। अगर जो टाइम लेके वो लोग निकलता है तो उससे तो लगता है कि कुछ है गलत। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्क के अंदर 1000 से 2000 रुपए तक में कमरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति बच्चों और पूरे समाज के लिए शर्मनाक और खतरनाक है।
आपको बता दें कि ग्रामीण ही नहीं बल्कि पार्क में काम करने वाला स्टाफ भी इन आरोपों से इनकार नहीं करता। स्टाफ के एक सदस्य ने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि पार्क में कुछ गतिविधियां संदिग्ध है और इसकी कई बार आंतरिक स्तर पर भी चर्चा हो चुकी है। नहीं मालिक का नाम आपको नहीं पता है? कौन मालिक? हाँ मतलब कि ये मतलब दिन भर का 1,000 होगा जी। 2 घंटा दिन भर के 1,000। हाँ लेडीज है मतलब कि ये बताइए ना हमको कि अभी भी तो 2 गम लगता रूम में घुसा हुआ है। हाँ अभी 2 आपके सामने खाली हुआ, 2 मेरे सामने खाली हुआ, बाकी जो पार्क में आदमी आ रहा है जा रहे हैं देखिए रहे। हाँ मतलब 2 घंटा के 1,000। यहाँ तो मतलब कि समझिए कि रूम दे करके गलत काम होता है यहाँ पे। ये बहुत से हमको काम मालूम है। लड़का लड़की रूम लेकर क्या करता है और क्या करता है? अब सवाल यह उठता है कि जब ग्रामीण और पार्क स्टाफ दोनों इस मामले से वाकिफ है तो प्रशासन अब तक मौन क्यों है? फुनटुनिया पार्क की यह कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि यह समाज की नैतिकता और प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर यहाँ स्कूली बच्चों तक का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा है। अब देखना होगा कि प्रशासन मामले में कब और क्या कुछ कार्रवाई करती है और इस अनैतिक खेल का समापन कब होता है। अब सवाल यह है कि जब ग्रामीण और पार्क स्टाफ दोनों इस मामले से वाकिफ हैं, तो प्रशासन अब तक क्यों चुप है? फुटूनिया पार्क की यह कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि यह समाज की नैतिकता और प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर यहाँ स्कूली बच्चों तक का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है तो यह आने वाली पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा है। अब देखना होगा कि प्रशासन मामले में कब और क्या कार्रवाई करती है और इस अनैतिक खेल का समापन कब होता है।